बात करेंगे जोशीमठ से जुड़ी हुई खबर की, जहां भूदसाव की स्थिति निरंतर गंभीर होती दिख रही है। भवनों और जमीन पर उभरी दरारों न सिर्फ चौड़ी होती जा रही हैं, बल्कि कई जगह दरारें की लंबाई जो है वो और भी ज्यादा बढ़ गई है। स्थिति पर अंकुश लगाने के लिए दरारों में मलबा भी भरा जाने लगा है। हालांकि भूविज्ञानी इससे सहमत दिख रहे हैं। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के पूर्व निदेशक और एचएनवी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विभाग के प्रोफेसर एमपीएस बिष्ट का कहना है कि भूधसाव जैसी वृहद स्थिति में दरारों को भरने का प्रयास समय और धन दोनों की बर्बादी है। तो जोशीमठ में जो हालात उत्पन्न हुए हैं, दरारें वहां पर आ गई हैं, भूधसाव लगातार हो रहा है। हालांकि शासन प्रशासन वहां पर मुस्तैदी से काम कर रहा है। जो दरारें को भरने की कोशिश है वो भी की जा रही है। हालांकि जो भूवैज्ञानिक हैं वो इससे सहमति नहीं रखते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो दरारें उत्पन्न हुई हैं उनको भरने का मतलब है समय और पैसे की बर्बादी, क्योंकि ये लगातार हो रहा है और किसी भी चीज़ को आप बंद करने की कोशिश करेंगे तो वो काम नहीं आएगा। और क्योंकि सेस्मिकली एक्टिव जोन है जोशीमठ, तो ऐसे में भी यहाँ पर दरारें पड़ती रहेंगी जिस तरीके से। और ये लैंडस्लाइड के डेब्रिस के ऊपर बना हुआ शहर है, बसा हुआ शहर है, तो यहाँ भूदसाव होगा। और ऐसे में अगर दरारों को भरा जाता है तो महज वो समय और वक्त की बर्बादी होगी, ये भूवैज्ञानिक का कहना है। और ऐसे में अब सोचने वाली बात होगी कि आखिर प्रशासन अगला स्टेप क्या उठाता है, किस प्लानिंग के साथ जो है आगे का कार्य किया जाएगा। और हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। अस्करी, एक तरफ तो जोशीमठ में राहत बचाव कार्य चल रहे हैं, जो दरारें हैं उनको भरने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन भूवैज्ञानिक ये कहते हैं कि अगर आप दरारों को भरेंगे तो समय और पैसे दोनों की बर्बादी होगी। बिल्कुल, देखिए नहीं, जहाँ तक भूवैज्ञानिकों की बात है तो दरार भरने का जो काम राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, इससे वो सहमत नजर नहीं आ रहे। उनका साफ तौर से कहना है कि दरारों की जो चौड़ाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है और निरंतर जो दरारें हैं मकानों में वो आ रही है। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से जो आंकड़ा पेश किया जा रहा है उसमें अभी तक 863 मकानों में दरार चिन्हित हुई है और उसमें कोई इजाफा सरकार की तरफ से नहीं दिखाया गया है। लेकिन जो भूवैज्ञानिक है उनका एक कंसर्न है और जितना बारीकी से वो समझ पा रहे हैं जोशीमठ के मौजूदा हालात, उस पर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि दरारों में जो मलबा भरने का काम राज्य सरकार कर रही है, इससे धन और समय दोनों की बर्बादी, और कहीं ना कहीं ये बात न्यायोचित भी लगती है, क्योंकि अगर दरार की चौड़ाई अगर बढ़ती है, मलबे से भी उस पर अंकुश नहीं लगता है, तो जाहिर है ये राज्य सरकार का पैसा और समय दोनों की बर्बादी है। इसको लेकर एमपीएस बिष्ट जो भूवैज्ञानिक हैं और एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के भूविज्ञान डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपना कंसर्न भी इसमें जाहिर किया है और साफ तौर से कहा है कि राज्य सरकार मलबे के जरिए जो है दरारों को भरने का काम करती है, तो ये समय की भी कहीं ना कहीं बर्बादी और पैसा भी जो है बर्बाद हो रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें जोशीमठ को लेकर के, तो वहां पर ये देखी जा रही है कि जो पानी का रिसाव हो रहा है उसका ही सोर्स का अभी तक नहीं पता चल पाया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक लंबा वक्त जो है जोशीमठ में आपदा आए हुए हो गया और लगातार जो भूवैज्ञानिक हैं, जो केंद्रीय राज्य एजेंसीज हैं, वो उस पर अपना डिटेल सर्वे भी कर रही हैं और लगातार उस पर अपना परीक्षण कर रहे हैं और जांच में जुटी है तमाम है। लेकिन अभी तक इस सोर्स का नहीं पता लग पाया है। ये भी एक अपने आप में चिंता का विषय है। पानी का रिसाव कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है, वाटर सिग्नेचर मिलान की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं केंद्र और राज्य सरकार के तमाम एजेंसीज और विभाग मिलने के बावजूद भी कोई फाइनल कंक्लूजन या फाइनल रिपोर्ट जो है अभी तक नहीं आ पा रही है। और इसका जो है एक कोई खास जो है वैकल्पिक रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। इसमें फिलहाल जो अगर हम भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो लगातार यही बात समझ में आ रही है कि फिर से है जोशीमठ को जो है पुनर्स्थापित किया जाएगा और जोशीमठ का जो अस्तित्व है वो वाकई खतरे में है, क्योंकि लगातार जो मकानों में दरारें आने की बात है वो सामने आ रही है। हालांकि राज्य
सरकार के तमाम जो महकमे हैं वो उस पूरे डेटे को छिपाते नजर आ रहे हैं। और अभी फिलहाल अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो 863 मकानों में दरारें आई हैं। इस तरह का डेटा जो है आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से पेश किया गया है। लेकिन जिस तरह से तमाम हमारे जो भूवैज्ञानिक हैं प्रदेश के, वो इसमें अपना जो है दृष्टिकोण रख रहे हैं, उनकी जो रिसर्च है और जो उनका एक तजुर्बा है एक लंबे समय का, वो पेश कर रहे हैं। साफ तौर से उनका कहना है कि मलबे से मात्र भरा जाना इन दरारों को एक विकल्प नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प जो है राज्य सरकार को खोजना होगा। जी अस्करी, अगर प्रशासन की प्लानिंग की बात की जाए तो क्या प्लान बी प्रशासन के पास है? क्योंकि अगर ये जो प्लान ए है, मान लीजिए प्लान ए है कि दरारों को भरा जा रहा है, सीमेंटिंग की जा रही है, लेकिन अब जब ये कहा जा रहा है कि कोई फायदा नहीं है दरारों को भरने का, तो क्या प्लान बी भी तैयार है प्रशासन के पास? अगर ये नहीं होगा तो वो उस पर तुरंत काम शुरू कर दिया जाएगा? देखिए दिव्यदर्शिनी, इसमें क्योंकि अगर हम बात करें जोशीमठ में लगातार तमाम किए जा रहे हैं और सरकार की तरफ से तमाम जो बयान आते हैं जोशीमठ को लेकर के, उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो राज्य सरकार लगातार इस पर काम कर रही है। और ऐसे मकान जिन मकानों की दरारों अस्करी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर सुशील कुमार रोहिला भूवैज्ञानिक है, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद। जी सर, जो जोशीमठ की परिस्थितियां हैं सर, अब ये बात निकलकर सामने आ रही है कि प्रशासन के जो प्रयास हैं कि दरारों को भरा जाएगा, उस पर अब कहीं ना कहीं चिंता व्यक्त की जा रही है कि कोई फायदा नहीं है दरारों को भरने का, क्योंकि वो लगातार बढ़ती जाएगी। सिस्मिकली एक्टिव जोन है तो इस तरीके की एक्टिविटीज होंगी, तो पैसे और समय की बर्बादी है। इस पर क्या कहेंगे सर? जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि क्योंकि ये ऑलरेडी एक स्लोपी जोन पर 15 डिग्री डिप में जो जहाँ घर बने हैं सारे जी, और नीचे भी मूवमेंट है, तो जो घरों में जितने भी घरों में दरारें आई हैं तो उन्हें पूरी तरह से उनके नीचे सॉइल स्ट्रेंथ को टेस्ट करना होगा। और मैं मानता हूँ कि अभी जैसे आसपास में अभी नेपाल में हल्का सा भूकंप आया, उसने भी हल्की शेकिंग तो पूरे उत्तराखंड में दी होगी। तो इस तरह से जो दरारें हैं वो और वाइडेंड हो जाएंगी। तो मैं नहीं समझता हूँ कि दरारों को भरने से कोई फायदा होगा। केवल यदि सॉइल टेस्ट में ये आता है कि वो स्ट्रेंथ प्रॉपर है नीचे ग्राउंड में, केवल उन्हीं दरारों में फायदा हो सकता है। डॉक्टर सुशील, अगर बात की जाए ऑल्टरनेटिव की, क्या ऑल्टरनेटिव प्रशासन अपना सकता है कि दरारों को भरने की बजाय कोई और ऑल्टरनेटिव जो आपको सॉइल टेस्टिंग के अलावा भी नजर आता हो? नहीं, मुझे तो ये नजर आता है कि वो प्रॉपर नीचे ग्राउंड को टेस्ट, यदि लगता है कि उसमें अभी कोई फायदा नहीं होगा दरारों को भरने से, तो जब तक फिर हम लोग एक्चुअली में क्या होगा कि नीचे भी ग्राउंड में मूवमेंट है, तो उसे हमें यदि दरारों का कंटिन्यूस बढ़ रही है दरारें, तो हमें उन्हें विस्थापित कर वहां पर नया अल्टरनेट सोचना होगा। फिर प्रॉपर सॉइल टेस्टिंग कर नए ढंग से अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हाउसेज बनाने होंगे, तभी ये परमानेंट सॉल्यूशन है उसका, उस प्रॉब्लम का। जी डॉक्टर सुशील, एक और बात, ये जो अभी सर्वे का काम किया जा रहा है, क्योंकि 8 संस्थानें जो है वो लगी हुई है सर्वे के काम पे कि आखिर जो पानी का रिसाव हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, अननोन सोर्सेज है। आपको क्या लगता है ये जो पानी का रिसाव लगातार बढ़ रहा है वो कहाँ से हो सकता है, क्या इसके सोर्सेज हो सकते हैं? चलिए, मैं वाटर स्टडी कर रहे हैं, जैसे वाटर इंस्टीट्यूट भी सब कर रहा होगा, वाटर वो लोग कर रहे हैं, सब वाटर स्टडी कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि आइसोटॉप से पता चल जाता है कि ये वाटर ग्लेशियर से आ रहा है या इंटरनल सोर्सेज से कहीं से आ रहा है, उसका बिल्कुल क्लियरली पता चल जाता है। तो उसे हमें आइडेंटिफाई करना होगा, क्या ये जो ग्लेशियर्स हैं ऊपर जो ये पिघल रहे हैं ग्लेशियर्स, क्या इन्हीं का वाटर ये नीचे आ रहा है, ये टेस्ट करना होगा, या किसी रिवर का वाटर है ये। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुशील हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। अस्करी जाफरी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अस्करी, आपने सुना होगा जिस तरीके से डॉक्टर सुशील ने बताया कि वो भी ये मानते हैं कि अभी जो है समझदारी की बात नहीं होगी अगर आप दरारों को भरेंगे। सॉइल टेस्टिंग की बात उन्होंने ज़रूर की है कि जो नीचे की सॉइल है अगर उसके स्ट्रैंड्स ठीक पाए जाते हैं जहाँ पर ये दरारें भरने कारगर होंगी उसको किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से भूवैज्ञानिक ने जो है अपनी राय इसमें रखी है, तो वाकई जिस तरह से उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, तो इसमें अभी फिलहाल जो प्राथमिक दृश्य नजर आ रहा है वो यही है कि जिस तरह से
सरकार जो है मलबा भरने के बाद दरारों को भरने का काम कर रही है, तो उसका बेस कितना मजबूत है ये देखने वाली बात है, या मलबा सीधा नीचे धंसता है। क्योंकि लगातार मलबा भरने के बाद भी इस तरह की शिकायतें आ रही है कि जो दरारें हैं उनकी चौड़ाई बढ़ रही है, लगातार जो दरारें हैं वो बढ़ती जा रही है। तो उसका मतलब सीधा ये है कि दरारें भरने से कोई खास फायदा जो है वहाँ के जो बाशिंदे हैं, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो प्रभावित हैं, उनको होने वाला नहीं है। इससे सीधा सीधा समय की बर्बादी और पैसे की बर्बादी है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए कोई और दूसरा कोई मेगा प्लान जो है सरकार को और प्रशासनिक स्तर पर, बहुत युद्ध स्तर पर इस पर काम करना होगा। इस तरह से अगर हम बात करें पीपल कोटी, गौचरिया, जो आसपास के जो सुरक्षित इलाके हैं, वहां पर बहुत जल्दी जो है तमाम जो लोग हैं जो आपदा की जद में आए हैं उनका पुनर्स्थापन करना होगा और उनको हर एक वो सुविधा मुहैया करानी होगी जो रोजमर्रा की लाइफ से, जिंदगी से जुड़ी है। तो कहीं ना कहीं जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके सामने भी ये मुसीबत की घड़ी है, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें जो मकानों में दरारों की बात है वो सामने आ रही है, लोग दहशत में हैं और लगातार लोग जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, उनके जान माल को कोई नुकसान ना हो, उसके लिए नीतियां बनाई जाए, उनके पास जानवर हैं, मवेशी हैं, उनका ख्याल रखा जाए। इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही हैं। हालांकि राज्य सरकार इसके लिए भरसक प्रयास जरूर कर रही है। जिस स्पीड से काम वहां पर होना चाहिए वो स्पीड फिलहाल उतनी नजर नहीं आ रही है। हालांकि कुछ लोग जो हैं वो संतुष्ट जरूर है, लेकिन एक बड़ी आबादी जो है जोशीमठ की वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट नजर आ रही है। सबसे कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी बातें सामने को देखने और सुनने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फिलहाल बहुत बेहतर हालात जो है जोशीमठ के नहीं है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने आज भी खुद अपने बयान में कहा है कि 70% से ज्यादा वहां पर दुकानें अभी भी खुली हैं, इसका मतलब ये है कि वहाँ की जो लाइफ लाइन है वो पटरी पर आ गई है। लेकिन अभी जिस तरह से तमाम जो मकानों में दरारें आई हैं उनके सामने वाकई बहुत बड़ा एक सवाल है उनके सामने खड़ा है। बिल्कुल अस्करी, आप बने रहिए हमारे साथ। नवीन ठाकुर जी बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे पर जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। नमस्कार मैडम। जी सर, शासन प्रशासन के तरफ से जो है युद्ध स्तर पर जोशीमठ में राहत बचाव कार्य चल रहे हैं और अब तो जो दरारें हैं उन्हें भरने का काम भी किया जा रहा है, लेकिन भूवैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इस वक्त जो है वो दरारों को भरना ठीक नहीं होगा, समझदारी नहीं होगी, क्योंकि लगातार जो मूवमेंट ग्राउंड में हो रहा है उसकी वजह से दरारों की जो विड्थ है वो बढ़ती जा रही है और ऐसे में समय और पैसे की बर्बादी होगी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए मैडम, जो रोड है चलने वाला उसकी दरारें भरी जा रही हैं ताकि कोई उससे जो है स्थानीय व्यक्ति प्रभावित ना हो। इस कारण जो दरारों को भरा जा रहा है और स्थायी समाधान और स्थायी उसके लिए जो है सरकार जुटी हुई है। 1 से 2 दिन में भूवैज्ञानिकों की रिपोर्ट आने वाली है, उन्होंने पूरा अध्ययन उस पर कर लिया है और जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर लेटेस्ट तकनीकी के आधार पर जो भी सरकार उचित समझेगी, जो भी संभव होगा वो वहाँ पर उसका उपचार किया जाएगा। सभी के पुनर्वास के लिए सरकार कृत संकल्पित है। 338 परिवारों को वहां से जो है पुनर्वास फिलहाल किया गया है। प्री फैब्रिकेटेड हट्स बनाने का काम सरकार ने तेजी के साथ शुरुआत कर दी है और भी बहुत सारे जितने भी इंतजाम होंगे वहां पर किए जा रहे हैं। जिन लोगों का पुनर्वास हुआ है, मुख्यमंत्री जी के जो स्थायी प्रतिनिधि मुख्यमंत्री जी ने वहां नियुक्त किए हैं, अजेंद्र जी, वो लगातार वहां पर हैं, प्रभावितों के बीच है। मुख्यमंत्री जी रोज जोशीमठ को लेकर अधिकारी से स्वयं फीडबैक ले रहे हैं। तो सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, जोशीमठ के लोगों के साथ इस बात से इनकार नहीं किया जा रहा है नवीन ठाकुर जी कि सरकार मुस्तैद नहीं है। सरकार और प्रशासन मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। भी पता होगा कि 2:30 बजे के लगभग 5.8 रिक्टर स्केल पर एक भूकंप के झटके भी कई क्षेत्रों में महसूस किए गए हैं और वैज्ञानिकों का ये कहना है क्योंकि अभी ग्राउंड लेवल पर मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए दरारें जो है अभी बढ़ेंगी। तो ऐसे में उन्हें इस वक्त भरना समझदारी नहीं होगा। तो क्या विकल्प खोजने की तैयारी की जाएगी? प्लान बी कोई तैयार है? नहीं, सारी चीजें हैं। आज सतपाल महाराज जी का बयान भी आपने सुना होगा जी। हमने सेना को भी जो है मदद के लिए जो तैयार रहने को कहा गया है। सेना भी तैयार है, वहाँ पर सारी चीजें तैयार है। NDRF है, SDRF है, लेकिन जो सामने है, जो खड्डे सामने है, जो दरारें सामने है, जो रोड पर हैं, उनको फौरी तौर पर तो भरना ही है ना तत्काल, जो जिससे राहत मिल सके। कोई चोटिल ना हो उनको तो खुला नहीं छोड़ा जा सकता। कोई मवेशी चोटिल हो जाए, कोई आने जाने वाला राहगीर चोटिल हो जाए, वहाँ पर जो है लगातार हमारे जवानों का भी मूवमेंट हो रहा है। लोगों को जो अन्य जो हमारा बफर जोन था उससे लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया है, तो इसलिए उनका भी भरना जाना जरूरी है। और बाकी
स्थायी समाधान होगा। उसके लिए सरकार की संकल्पित है, स्थायी समाधान भी भविष्य में किया जाएगा। बिल्कुल नवीन जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सूरज सिंह नेगी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी धन्यवाद। सर, वैज्ञानिकों का ये मानना है कि जो अभी दरारें भरने का काम किया जा रहा है वो इस वक्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, ग्राउंड मूवमेंट, और ऐसे में पैसे और समय की बर्बादी होगा। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, निश्चित तौर पर जो वैज्ञानिकों का अध्ययन है वो उसी पर हम लोगों को और सरकार को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अगर भूवैज्ञानिक जो है कहते हैं कि ये कार्रवाई समय और पैसे दोनों की बर्बादी है, तो निश्चित तौर पर सरकार को जो है समय और पैसे की बर्बादी को रोकना चाहिए। और जो भी वहां पर कार्य किया जाए वो निश्चित तौर पर जो हमारे भूवैज्ञानिक हैं उनका जो मत है, जो उनकी रिपोर्ट है, उसके विस्तृत अध्ययन के बाद ही किया जाना चाहिए। बिल्कुल सूरज जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।